अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, जुटियाल हैदरी मोहल्ला में 2 रोज़ कबल पेश आने वाले अंधोनाक कत्ल वाक़े के मुबैना मरकज़ी मुलजिम को पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। SDPO जुटियाल के मुताबिक फायरिंग के इस दिलखराश वाक़े में एक खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। वाक़े के बाद मुलजिम मौके से फ़रार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने जदीद ट्रेसिंग सिस्टम इस्तेमाल किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की लोकेशन नेगर के इलाके हिस्पर में ट्रेस हुई, जहां जुटियाल पुलिस ने नेगर पुलिस के ताउन से कामयाब ऑपरेशन करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत मुख्तलिफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। अताबाद झील में होटल के सीवरेज पानी का अखराज, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने नोटिस ले लिया। होटल बंद करने की सिफारिश गैर मुल्की सयाह की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो ने गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकाम अताबाद झील पर माहौलियात से मुतल्लिक संगीन गफलत को बेनकाब कर दिया है, जिसमें एक मारूफ होटल की जानिब से सीवरेज का पानी बराह रास्त झील में छोड़े जाने के मनाजिर दिखाए गए हैं। वीडियो के वायरल होने पर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने फौरी नोटिस लेते हुए गिलगित बल्तिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और मुत्तल्लिका जिला इंतजामिया को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को मुतनब्बी किया है कि अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमलों में कोई भी मुल्क ताउन करता है तो वो कानूनी तौर पर उन हमलों का शरीक जुर्म तस्वुर किया जाएगा और उसे बहरान के संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सलामती कौंसिल को एक ख़त अरसाल किया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि ईरान अपनी सरजमीन के दिफा में मुतनासिब दिफाई ऑपरेशन कर रहा है, जिनका हदफ सिर्फ फौजी तनसीबात और उनसे मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ख़त में कहा गया है कि ईरान ने अपने दिफाई इक़दामात बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत किए हैं, और अगर इसराइल या उसके हामी ममालिक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं तो ईरान खामोश नहीं रहेगा। बाद-ए-अज़ां सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इरवानी ने बराह रास्त अमरीका को निशाना बनाते हुए कहा कि अमरीकी हथियारों, इंटेलिजेंस मालूमात और सियासी पुष्पनाही के बगैर इसराइल ईरान पर हमला करने की अहलियत नहीं रखता। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा कि कौन से ममालिक इसराइली जारियत में शिराकतदार बन रहे हैं, और इन तमाम अनासिर को बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जवाबदा बनाया जाएगा। मारूफ बरतानवी नजाद ईरानी सहाफ़ी और CNN की सीनियर मेज़बान क्रिस्टिन इमानपुर ने इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तवील अरसे से ईरान पर हमला करने के ख़्वाहां थे, ताहम सिर्फ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही वो वाहिद आलमी रहनुमा थे जिन्होंने उन्हें इसकी खुली इजाज़त दी। अपने ताज़ा बयान में अमानपुर ने कहा कि नेतन्याहू को सिफारतकारी पर कभी यकीन नहीं रहा और वो बरसों से ईरान पर अस्करी कार्रवाई के हक़ में थे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू हमेशा से ईरान के खिलाफ जंगी रास्ता अपनाना चाहते थे और डिप्लोमेसी को एक कमज़ोर हिकमत अमली समझते थे। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वह उन तमाम अहम खारजा पॉलिसी मामलात में नाकाम रहे जिनका हल उन्होंने वादा किया था, और उन्हीं की हिमायत से नेतन्याहू को ईरान पर हमले का मौका मिला। क्रिस्टिन इमानपुर के मुताबिक ईरान को पुरएतमाद उम्मीद थी कि अमरीका के साथ न्यूक्लियर मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा, लेकिन इस एतमाद को शदीद धचका उस वक्त लगा जब मुज़ाकराती अमल के बीच में ही ईरान पर हमला कर दिया गया। ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात के लिए 60 दिन दें और 61वें दिन हमला कर दें। अमानपुर ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आलमी तज्ज़ियाकार इस बयान को ईरान इसराइल कशीदगी और अमरीका की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी के तनाजुर में एक अहम पेशरफ करार दे रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आलमी सिफारती महाज पर नई बहस छेड़ सकती है। मुमताज़ आलिम दीन और इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई को सराहते हुए इसे आलम इस्लाम के लिए बेदारी का लम्हा करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो इस मौके को गनीमत जानकर मुत्तहिद हो जाएं और इसराइली ख़तरे का मौसर तौर पर सद्जवाब करें। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि ईरान इसराइल के हालिया हमलों के बावजूद हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ उसका
ساتھ جواب دے رہا ہے اور اسرائیل کو پہلی مرتبہ خود بمباری کا حقیقی احساس ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے عالم اسلام کے خلاف جارحانہ عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اور قدرت کی طرف سے یہ ایک اور موقع ہے کہ تمام مسلمان ممالک اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیلی خطرے کے خلاف صف بستہ ہو جائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلم دنیا اگر اس وقت بھی غفلت میں رہی تو اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم کے نتائج مزید خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطیٰ کی صورتحال کشیدہ ہے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست عسکری جھڑپوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ان کے اس بیان کو اسلامی دنیا میں اتحاد کے پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایران کو سخت الفاظ میں وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح اسرائیل نے غزہ، لبنان اور مغربی کنارے میں کارروائیاں کی، وہی ماڈل ایران پر بھی لاگو کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی آپریشن ایران کے خلاف تمام محاذوں پر جاری ہے اور حملے آئندہ دنوں میں بھی شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ العربیہ اردو کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں انکشاف کیا کہ اتوار کے روز کیے جانے والے حملوں میں 50 سے زائد اسرائیلی طیاروں نے حصہ لیا اور 120 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملے خاص طور پر ایرانی فضائیہ کی قیادت اور میزائل لانچنگ سسٹم کو کمزور کرنے پر مرکوز ہیں۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اب تک ایران کے 1/3 میزائل لانچرز کو تباہ کر چکا ہے اور مزید کارروائیاں زیر غور ہیں۔ جو کچھ ہم نے غزہ، لبنان اور مغربی کنارے میں کیا، ایران میں بھی وہی ہوگا۔ ترجمان نے دو ٹوک انداز میں کہا، واضح رہے کہ اسرائیل نے 13 جون کو ایران کی عسکری قیادت اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہوئے ایران کے خلاف بڑی فوجی مہم کا آغاز کیا تھا، جو اب چھٹے روز میں داخل ہو چکی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں ایرانی فوج کے سربراہ، کئی اعلیٰ عسکری کمانڈرز اور متعدد جوہری سائنسدانوں سمیت 250 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔